नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के औरंगजेबों के जो पुत्र ने लिखा था वो आज भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान विद्वान भी थे। वे ब्रज भाषा, पंजाबी, संस्कृत और फारसी भी जानते थे और इन सभी भाषाओं में कविता भी लिखा करते थे। जब औरंगजेब के अत्याचार सीमा से बढ़ गए तो गुरुजी ने मार्च 1705 में एक पत्र भाई दयाल सिंह के हाथों औरंगजेब को भेजा। इसमें उसे सुधरने की नसीहत दी गई है। यह पत्र फारसी भाषा के छंद शेरों के रूप में लिखा गया है। इसमें कुल 134 शेर हैं। इस पत्र को जफरनामा कहा जाता है। यद्यपि यह पत्र औरंगजेब के लिए था, लेकिन इससे जो उपदेश दिए गए हैं वह आज हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। उसमें औरंगजेब के अलावा मुसलमानों के बारे में जो लिखा गया है वह हमारी आँख खोलने के लिए काफ़ी है। इसलिए जफरनामा को धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हुए दसम ग्रंथ में शामिल किया गया है। जफरनामा से विषयानुसार कुछ अंश प्रस्तुत किए गए हैं ताकि लोग को इस्लाम की हकीकत पता चल सके। पहला, शस्त्रधारी ईश्वर की वंदना। बनामे खुद वंदे तेगो तबर, खुद वंदा तीरो सिनामो सिपर। खुद वंदा मर्दाने जंग अंजामे, खुद वंदे अस्पाने पा दर हवा। अर्थात वह ईश्वर को वंदन करता है जो तलवार, छुरा, बाण, बर्छा और ढाल का स्वामी है, और जो युद्ध में प्रवीण वीर पुरुष के स्वामी हैं, जिसके पास पवन वेग से दौड़ने वाले घोड़े हैं। औरंगजेब के कुकर्म तो खाके पीदर रा बिकदारे जिस्त, खूने बिदार बिदादी सरियते, वजा खाएम खाम कर दी बिना बराए दरे दौलत खेसरा। अर्थात तूने अपने बाप की मिट्टी को अपने भाइयों के खून से गूथा और उस खून से सनी मिट्टी से अपने राज्य की नींव रखी और अपना आलीशान महल तैयार किया। अल्लाह के नाम पर छल ना दीगर गिरायम बनामे खुदत की दीदम खुदाओ व कलामे खुदात व सौगंदे तो एतबारे ना मंद मीरा जुज ब शमशीर कारे ना मंद। अर्थात खुदा के नाम पर मैं धोखा नहीं खाऊंगा, क्योंकि तेरा खुदा और उसका कलम झूठा है। मुझे उन पर यकीन नहीं है, इसलिए सिवा तलवार के प्रयोग से कोई उपाय नहीं रहा। छोटे बच्चों की हत्या। ची सुदा सिगले ब मकारो रिया हमी कुशत दो बच्चियां सेरारा, जीहा सुद की चू बच्चा गु गम कुस्त चार की बाकी बिमादद बचेदी मार। अर्थात यदि सियार शेर के बच्चे को अकेला पाकर धोखे से मार डाले तो क्या हुआ? अभी बदला लेने वाले उसके पिता कुंडली मारे विषधर की तरह बाकी हैं, जो तुझे से पूरा बदला चुका लेगा। पांचवा, मुसलमानों पर विश्वास नहीं। मरा एतबारे बरी हल्फ नेस्त की एजद गभास्तो यजा दम यकेस्त ना कतरा मरा एतबारे बुरस्त की बख्शी ओ दीवाम हम जज्बे गोस्त। अर्थात मुझे इस बात पर यकीन नहीं कि तेरा खुदा एक है। तेरी किताब कुरान और उसका लाने वाला सभी झूठ हैं। जो भी कुरान पर विश्वास करेगा वह आखिर में दुखी और
अपमानित होगा। अगर कोई कुरान की 100 बार भी कसम खाए तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। ईश्वर सत्य के साथ है। ईके यार बसाद ची दुश्मन कुनद, अगर दुश्मनी रा बरसद तन कुंद, अंदु दसमनी गर हजार आवरंद ना यक मुए उरा ना जरा अवादत। अर्थात यदि ईश्वर मित्र हो तो दुश्मन क्या कर सकेगा, चाहे वह 100 शरीर धारण कर ले। यदि 1000 शत्रुएं हों तो भी वह बाल बांका नहीं कर सकते। सदा ही धर्म की विजय होती है। गुरु गोविंद सिंह के महान संकल्प से खालसा की स्थापना हुई। हिंदू समाज अत्याचार का सामना करने हेतु संगठित हुआ। पंच प्यारों से सभी जातियां के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसका अर्थ यही था कि अत्याचार का सामना करने के लिए हिंदू समाज को जात पात मिटाकर संगठित होना होगा, तभी अपने से बलवान शत्रु का सामना किया जा सकेगा। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे बड़े धर्म हिंदू सकल भाड़े भागे। खेद है कि हिंदुओं ने गुरु गोविंद सिंह के संदेश पर अमल नहीं किया। जात पात के नाम पर बटे हुए हिंदू समाज में संगठित भावना शून्य है। गुरु गोविंद सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कायरता भूलकर स्व बलिदान देना तब तक हम नहीं सीखेंगे जब तक हम देश धर्म और जाति की सेवा नहीं कर सकेंगे। जय श्री राम।